एक समय की बात है, जब सृष्टि शांत थी, जब समय मानो ठहर गया था। क्षीर सागर के मध्य अनंत शेषनाग की शैया पर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके चरणों में विराजमान थी मंगलमयी माता लक्ष्मी। तभी वहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने विष्णु को शांत निद्रा में देखा, पर स्वागत न मिलने पर उनका हृदय अहंकार से भर उठा। ब्रह्मा जी क्रोध से गरज उठे, हे विष्णु, मेरे आने पर भी तुम निद्रा में हो? मैं इस जगत का सृजन करता हूं। वाणी कठोर थी, अहंकार से भरी हुई। विष्णु जी ने नेत्र खोले। उनके मुख पर केवल शांति और करुणा थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, आपका स्वागत है। आप इतने क्रोधित क्यों हैं? पर यह शालीनता भी ब्रह्मा जी को स्वीकार न हुई। उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च बताते हुए कहा, समस्त जगत मेरा सम्मान करता है। विष्णु जी गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं आपका मूल हूं। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का क्रोध प्रचंड हो गया। दोनों देव स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। गरुड़ पर सवार होकर विष्णु जी ने अस्त्रों की वर्षा की। ब्रह्मा जी भी अपने दिव्य बाणों से प्रहार करने लगे। विष्णु जी ने महेश्वर अस्त्र चलाया। ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र से उसका उत्तर दिया। दोनों महाअस्त्रों के टकराते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। प्रलय का भय छा गया। तभी अचानक दोनों के बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि न उसका आदि दिखाई देता था, न अंत। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह स्वयं महादेव का निराकार स्वरूप था। दोनों देव विस्मय से उसे देखने लगे। तभी उस अग्नि स्तंभ से गंभीर दिव्य वाणी गूंजी, हे देवों, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर बढ़ चले। ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ओर उड़ गए। वर्षों बीत गए, विष्णु जी को अंत न मिला। वे विनम्र होकर लौट आए। ब्रह्मा जी को भी कुछ न मिला। तभी उन्हें आकाश से गिरता हुआ केतकी का फूल दिखाई दिया। उन्होंने उससे कहा, मेरे पक्ष में गवाही दे देना। फूल मान गया। जब दोनों लौटे, विष्णु जी बोले, मैं अंत नहीं खोज सका। पर ब्रह्मा जी बोले, मैंने ऊपरी छोर पा लिया है। केतकी ने भी झूठ की पुष्टि कर दी। अचानक अग्नि स्तंभ से महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने विष्णु की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, तुम मेरे समान पूजनीय हो। पर ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ से महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने उग्र रूप भैरव को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जिस मुख से झूठ बोला गया है उसे अलग कर दो। भैरव ने ब्रह्मा जी का वह सिर काट दिया। विष्णु जी की प्रार्थना पर महादेव ने ब्रह्मा जी के प्राण तो छोड़ दिए, पर श्राप दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केतकी फूल से कहा, मेरी पूजा में तुम सदा के लिए वर्जित रहोगे। इसके बाद वही अनंत अग्निस्तंभ धीरे धीरे शांत हुआ और उसी दिव्य प्रकाश से एक ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ। महादेव बोले, यह मेरा अनंत स्वरूप है, न इसका आरंभ है न अंत। यही लिंग रूप में मैं सदा पूजित रहूंगा। इसी दिव्य घटना को लिंगोद्भव कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी पावन रात्रि में यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। सत्य ही शिव है, अहंकार विनाश का कारण है और शिव अनादि, अनंत, परम सत्य है।